जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण के भव्य तस्वीरों को तो दिखाऊंगा ही, उसके साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुनी जाने वाली मूर्ति को मंदिर के अंदर ले जाकर क्रेन के द्वारा आसमान का सैर कराया गया और मंदिर के अंदर उस मूर्ति का पूजन अर्चन किया गया। सो दोस्तों, अगर ये सब देखने के लिए रेडी हैं, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ तथा इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, परंतु कमेंट बॉक्स में 1100 जय श्री राम लिखने का लक्ष्य है, जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब मुझे निराश नहीं होने देंगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस ऐतिहासिक पल को देख पाएं। फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोर शोर से हैं। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा जा रहा है। इस दौरान शहर में भारी सुरक्षा बल की तैनाती पूरे अयोध्या में की गई है। ऐसे में जो लोग अयोध्या के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वहाँ क्या क्या नई व्यवस्था की गई है। खास तौर पर बाहर से आ रहे लोगों के अयोध्या में प्रवेश को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को आज से और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। हर 100 मीटर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इन बैरिकेडिंग पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार तैनात हैं। यूपी पुलिस के जवानों की तरफ से हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इस वक्त 13,000 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अयोध्या के अंदर मौजूद हैं। वहीं 15 मिलिट्री फोर्सेज के 11,000 जवानों को तैनात किया गया है। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यातायात, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 19 जनवरी की शाम से हाईवे पर अंतर जनपदीय और 21 की सुबह से जनपदीय रूट डाइवर्ट लागू करने का निर्णय लिया गया है। आइसोलेशन का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 21 व 22 जनवरी को अयोध्या डिपो पर रोडवेज की बसें नहीं रुकेगी। अयोध्या धाम जंक्शन पर 22 जनवरी को ट्रेनें नहीं रुकेंगी। आने वाली ट्रेन अयोध्या धाम होते हुए गंतव्य के लिए रवाना की जाएंगी। 19 जनवरी की शाम 4 बजे से हाईवे पर अन्य जनपदों से भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कार्यक्रम में अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार 15 जनवरी को इसे लेकर जानकारी दी कि नई मूर्ति की स्थापना के बाद रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। चंपत राय ने इन सवालों का जवाब देते हुए बताया कि नए राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की वर्तमान मूर्ति भी रखी जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि मंगलवार 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी तथा ये विधि 21 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद राम मंदिर में भगवान के बाल रूप को स्थापित किया जाएगा। और पूरे कार्यक्रम को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में होगी। प्रतिष्ठा पूर्व संस्कारों की औपचारिक प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी। ये आम तौर पर प्रतिष्ठा समारोह में 7 अधिवास होते हैं और कम से कम 3 अधिवास प्रचलन में होते हैं तथा कुल 121 आचार्य अनुष्ठान कराएंगे। अनुष्ठान की सभी कार्यवाही की देखरेख, समन्वय, संचालन और निर्देशन गणेश वर शास्त्री द्रविड़ करेंगे तथा प्रमुख आचार्य काशी के लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित होंगे तथा गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी लोग बारी बारी से दर्शन करेंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी राम भक्तों से 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों को सजाने और मंदिर में भजन, पूजा, कीर्तन और आरती करने की अपील की है। साथ ही ये भी अपील की है कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सामूहिक रूप से स्क्रीन लगाकर देखा जाए और उससे पहले आसपास के मंदिरों की साफ सफाई कर संपूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, राम मंदिर में जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जिसे सदैव के लिए स्थापित हो जाना है, वह परिसर के अंदर पहुंच गई। एक ट्रक में रखकर उसे पीली बरसाती ढककर सुरक्षा दस्ते के साथ अंदर लाया गया। इस मौके पर भारी पैमाने पर सुरक्षा बल मौजूद रहे। दूसरी तरफ गर्भगृह में पूजन शुरू हो गया है।
मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ तमाम आचार्य एवं विद्वान इस मौके पर मौजूद हैं। दोस्तों, जब यह मूर्ति मंदिर कैंपस में लाई गई उस समय भारी मात्रा में पुलिस दल मौजूद थे। पुलिस के अलावा सुरक्षा में लगी अन्य एजेंसियां के जवान भी आधुनिक हथियारों के साथ मौजूद रहे तथा गर्भगृह में पूजन शुरू हो गया है, जिसमें मुख्य यजमान अनिल मिश्रा और मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ तमाम आचार्य और विद्वान इस मौके पर मौजूद हैं। दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को निमंत्रण भेजा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा निमंत्रण मिलने पर इकबाल अंसारी ने खुशी जाहिर की और न्योता मिलने के बाद रामा व्लॉग्स अयोध्या से बात करते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला कोर्ट ने सुनाया था तब भी देश के सारे मुसलमानों ने इसे माना था और फैसले के बाद किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था। वहीं अब जब राम मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका भी देश के सारे मुसलमान स्वागत करेंगे। इकबाल अंसारी से ये बात पूछने पर कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या आप मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे, इस पर इकबाल अंसारी ने कहा कि मंदिर के अंदर दर्शन करने जरूर जाऊंगा, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं। इकबाल अंसारी ने आगे कहा कि अगर इसको लेकर कोई आवाज उठाता है या कुछ कहता है तो वह कहता रहे, उसकी परवाह नहीं है। वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे और राम मंदिर दर्शन करने भी जाएंगे। जो मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति कर रहे हैं वह करते रहे, उनकी परवाह उनको नहीं है। दोस्तों, योगी सरकार अयोध्या धाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अति संवेदनशील है। धाम की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए थल, नभ और जल से व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। मैनुअल एजेंसियों की तैनाती के साथ टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। धाम में एटीएस, एसटीएफ, पीएसी, यूपीएसएसएफ समेत यूपी पुलिस की भारी भरकम फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं एआई, एंटी ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों को भी लगाया गया है तथा सरयू नदी एवं घाटों पर एनडीआरएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है तथा अयोध्या में मेहमानों की सुरक्षा के लिए बार कोडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पुलिस बल की तैनाती की गई है और की सुरक्षा को लेकर इसे 2 जोन रेड और येलो में बांटा गया है तथा केंद्रीय एजेंसी में सीआरपीएफ, एनडीआरएफ भी तैनात की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ का भी सहयोग इसमें लिया जा रहा है एवं अयोध्या धाम में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक डीएसपी, लगभग 325 इंस्पेक्टर और 800 उपनिरीक्षकों को तैनात किया गया है। मुख्य समारोह से पहले पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 11,000 जवान तैनात किए जाएंगे। वीआईपी सुरक्षा के लिए 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एसपी, 82 डीएसपी, 90 इंस्पेक्टर के साथ 1,000 से ज्यादा कांस्टेबल और 4 कंपनी पीएसी को तैनात किया गया है। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यक्रम को देखते हुए और फोर्स को बढ़ाया जा रहा है। किसी भी स्थिति में चूक की कोई गुंजाइश न रहे, इसके लिए सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हो, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। चाक चौबंद रेल सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं तथा श्रद्धालुओं को दर्शनीय स्थलों की जानकारी देने के लिए 250 पुलिस गाइड की तैनाती पर लगाया गया है। दोस्तों, अयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। नगर निगम के आईटीएमएस पुलिस के माध्यम से सीसीटीवी, कंट्रोल रूम एवं पब्लिक सीसीटीवी के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। इसके लिए पब्लिक सीसीटीवी के 1,500 कैमरों को आईटीएमएस से इंटीग्रेट किया गया है। वहीं येलो जोन में 10,715 स्थानों पर चेहरा पहचान एआई आधारित बड़ी स्क्रीनें आईटीएमएस से इंटीग्रेट की गई हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय मोड में है। एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से अति संवेदनशील अयोध्या के रेड और येलो जोन को सुरक्षित किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से 5 किलोमीटर की परिधि में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को लोकेट किया जा सकेगा।
यह एंटी ड्रोन सिस्टम इजराइल की कंपनी द्वारा निर्मित विश्व का आधुनिकतम तकनीक वाला है। इसके माध्यम से किसी भी ड्रोन को निष्क्रिय किया जा सकता है। पूरे अयोध्या को 12 एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया गया है। इसके माध्यम से जल, थल और नभ में चल रही सारी गतिविधियों को देखा जा सकता है।